जय समानि कारो बंद गिराधा स्वामी आगे जिन पर दाव जिया बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पदम धाम सदनाम कारो बंद गिराधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ करे सबिनय करु पुकारे साध संगमय दे अनित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपारे राधा स्वामी परम पित मैं तुम सदा आधार बार बार बोल जाऊं तन मन वार चरण पर जय मुखले नहीं गाओ मेहरा करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुम से आओ अचल भगति मई दया प्रभु दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तो कसर तुम द्वारे विलम्ब क्यों दया करो मेरे साइया दया प्रेम किदार दुख सुख कुछ रहते नहीं छूटे सब उत्पाद दया करो मेरे साइया दया प्रेम किदार दुख सुख कुछ रहते नहीं छूटे सब उत्पाद बार बार कर जोड़ कर सबिनय करु पुकार साध संगमय दे अनित परम गुरु दातार साध संगमय दे अनित परम पिता दातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्तः न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः अन्नाथि जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परम दैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुगतं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमिष्यादे लक्ष्यम् एकं नित्यं विबलभूचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि जय गुरु नाम ध्यान का समय
जय गुरु। पुण्यग्रंथ सत्यासन का पाठ बांग्ला में श्री पोल्टू बेहरा था। জয় গুরু দাদা। जय गुरु। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুচরণ গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। এটা খুবই সত্য কথা যে মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে, তখনই ওই দোষ নিজের ভেতরে এসে বাসা বেঁধেছে। তখনই কাল বিলম্ব না করে ওই পাপ প্রবৃত্তি ভেঙে চুরে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিলে তবেই নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। शांति शांति। मराठी अद्वैत पुणेकर दा। जय गुरु। श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजी यांचा सरस्वती चरण मराठी अनुवाद. हे नितांत सत्य आहे की मनात जीवापासून दुसऱ्याचे दोष पाहण्याची प्रवृत्ती शिरली आहे, तेव्हापासून ते दोष स्वतःच शिरून घर करून राहिले आहेत. म्हणून कालहरण न करता त्वरित त्या पाप प्रवृत्तीला तोडून मोडून झटकून साफ केल्यासच सुटका, अन्यथा सर्व काही नष्ट होऊन जाईल. जय गुरु. हिंदी जयकुमार कामतदा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वस्थ लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। यह बिल्कुल ही सत्य बात है कि मन में ही जब दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति आती है, तभी वे दोष तुम्हारे अंदर आकर घर बना लेते हैं। तभी बिना काल विलंब किए उस पाप प्रवृत्ति को तोड़ मरोड़ एवं झाड़ बुहार कर साफ कर देने में निस्तार है, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु। इंग्लिश अमित सरकार दा। जय गुरु दादा। श्री श्री ठाकुर Satyanusan in English. This is very true. Whenever the tendency grows to see another's fault, then that fault has made its home in you. Then and there, without delay, that evil tendency should be smashed and swept away. Then you are safe. Otherwise, all will be destroyed. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Guru. जय गुरु। नारी नीति बांग्ला दीपिका बेहरा माँ। জয় গুরু দাদা। जय गुरु। পরম দয়াল পরম পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীমুখ নিশ্চিত নারীর নীতি গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। চলায় বিলাসিতা, যখনই দেখিবে তোমার বাক ব্যবহার চলন চরিত্র ও লাগিয়া থাকা তোমার যাহাকে যেমন করিয়া পাইতে পারো, তাহাকে সহজভাবে অনুসরণ করিতেছ না, নিশ্চয় জানিও তোমার চাওয়ায় খাঁটি নয়, চাওয়ায় বিলাসিতা মাত্র। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। जय गुरु। मराठी सिमरन दे। जय गुरु। परमप्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींच्या नारीनीती पाठ मराठीत. इच्छेची विलासिता. जेव्हा बघाल तुमची भाषा, व्यवहार, चलन, चारित्र्य आणि चिकाटी तुमच्या इच्छेस ज्या तऱ्हेने पूर्त करू शकेल त्याचे सहज भावाने अनुसरण करीत नाहीत, निश्चित जाणा तुमची इच्छा खरी नव्हे, इच्छेची केवळ विलासिता आहे. वाणी संख्या 11. जय गुरु। जय गुरु। नारी नीति हिंदी आद्रिका शेट्टी। जय गुरु। चाह की विलासिता। जब भी देखो तुम्हारे वाक व्यवहार चलन चरित्र और लगे रहना तुम्हारी चाह को जिस प्रकार परिपूरित कर सकते हैं, उसी सहज रूप से अनुसरण नहीं कर रहे हैं, निश्चय जानो तुम्हारी चाह खाटी नहीं है, चाह की केवल विलासिता है। वाणी संख्या 11। जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम अध्याय जगत जननी श्री बड़मा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री बोरदा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद
श्री आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सभी दादा माँ और मेरे छोटे बाल बंधुओं को मेरा आनंदित हार्दिक जय गुरु। गत सप्ताह के वन भोजन उत्सव के बाद आज हम लोग फिर हमारे परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के गुणगान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से हम जो इस जन समुदाय में जिसको हम लोग सत्संग के नाम से जानते हैं जिसमें जुड़े हुए हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे बदलियां आ चुकी है और ये हम सभी का दायित्व है कर्तव्य है कि हम लोग को जैसे जैसे निर्देश आदेश हमारे देवघर से आता है हम लोग उसका पूरी तरह से पालन करने का पूरा पूरा कोशिश करें और उसको हम लोग पालन करें। हम सभी जानते हैं ये जो पट परिवर्तन हुआ है जैसे श्री ठाकुर ने हमें आश्वासन दिए है आचार्य परंपरा का, उसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जनाता हूँ। जैसे कि हम सभी लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारे सत्संग के इस ऑफिशियल वेबसाइट में श्री आचार्य देव का जो छवि है लगा हुआ है और इस पट्ट परिवर्तन के बाद जो पहला ऋतिक कॉन्फ्रेंस हुआ है दिसंबर 31 में उसमें पूज्य ने श्री पिंकिता ने भी हमें कुछ आदेश निर्देश दिए हुए हैं। उसी में एक आदेश निर्देश ये भी था कि हम लोग सभी हमारे घर में भी इस तरह से हमारे इस आसन को हमारा जो ठाकुर आसन होगा उसमें हम लोग ये बदल लाए। अभी इसका ऑफिशियल फोटो तो आया हुआ नहीं है। आप जिस उपयोजना केंद्र के संपर्क में है उनके साथ संपर्क करके आप उनसे पूछकर ये कर सकते हैं कि वो जो भी आचार्य देव का छवि है कौन सा वाला हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग इस तरह से हमारा जो आदेश निर्देश आया हुआ है देवघर से उसको पूरा करने का कोशिश करें। एक आदेश ऐसा है कि जो भी फोटो हम लोग लगाएंगे वो पूर्णांग का फोटो हो, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बैठे हुए पोजीशन में और पूर्ण अंग जिसमें दिखे उस तरह का फोटो हो। इसको कोई भी कुछ भी डाउट होगा या शंका होगा आप आपके नजदीक के उपयोजना केंद्र के साथ जुड़े रहिए, उनसे संपर्क कीजिए, उनको पूछिए। उनसे अगर आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप और किसी ऋतिक देवता को जानते हो उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा यही कोशिश रहेगा कि हम लोग हमारे नजदीक के उपयोजना केंद्र के साथ जुड़े रहे ताकि हम लोग जो भी आदेश निर्देश आए या जिस तरह से हम लोग को आगे बढ़ने को कहा है देवघर से उस तरह से हम लोग उसी आदेश निर्देश का पालन करते हुए बढ़ेंगे। तो आज के इस अनुष्ठान में हम लोग शुरुआत करेंगे एक भजन से। तो मिले से हमारे सिलकिना राहत भी ज्वाइन हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना भजन पेश करें। सिलकिना राहत। जय गुरु अंकल। जय मेरा गुरु। वॉइस क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम और जय गुरु। वच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। वच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं,
तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही खूब सिल्किना दी, इतना सुंदर भजन जो पेश किया आपने। हमारी श्रद्धा और भक्ति हम लोगों को हमेशा लगता है कि उच्च है, श्रेष्ठ है, फिर भी भगवान हम पर प्रसन्न नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण के साथ इसमें दिया हुआ है कि हम लोगों का भक्ति और श्रद्धा किस तरह से होना चाहिए, या किस तरह से हमें हमारे भक्ति और श्रद्धा का लेवल ऊंचा करना चाहिए। जितना भी हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि भगवान प्रसन्न होते होते ही नहीं है, लेकिन हम लोगों को उनके साथ जुड़े रहने के लिए हमेशा हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम उनको और अच्छी तरह से और श्रद्धा से और प्यार से उनको पुकारे, उनको भोग दे, उनका ध्यान करे और उनके बारे में ही सोचते रहे। उनके बारे में सोचने से, उनके बारे में चिंता करने से हम देखेंगे कि हमारी चिंताएं भी किस तरह से दूर हो जाती है, और यही उनकी लीला हम लोग कह सकते हैं। चलिए, सुंदर भजन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ, हमारे अगले जो भजन पेश करने वाले हैं, हमारे सभी के जानकार उर्मी दादा है, ठाकुरली से जीतेकर दा। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना भजन पेश करें। जय गुरु। आवाज येतोय? जय गुरु जीतेकर दा। हो येतोय। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। ओ सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी।
महिमा मंडित ज्योति विभाषित, महिमा मंडित ज्योति विभाषित, मंगल आदि नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वल चिर अपरूप, प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वल चिर अपरूप, जीवन कारण मन चित भावना, जीवन कारण मन चित भावना, ज्ञान गर्भित नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। तन पुट मंडित आनन शोभित, तन पुट मंडित आनन शोभित, कमल नयन नित करुणांकित, तन पुट मंडित आनन शोभित, कमल नयन नित करुणांकित, मानस मोहन सर्वभय भंजन, मानस मोहन सर्वभय भंजन, चिर समदीप नाम चिर समदूत नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। ओ सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपम आश्रय परम, आनंद अनुपम आश्रय परम, असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम, आनंद अनुपम आश्रय परम, असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम, अलख निरंजन साधन कारण, अलख निरंजन साधन कारण, नित सुमिरन नाम, नित सुमिरन नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। ओ सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। अधम हम दीना मोह में हुए क्षीण, अधम हम दीना मोह में हुए क्षीण, अकुल के कुल स्वामी चरणों में करू लीना, अधम हम दीना मोह में हुए क्षीण, अकुल के कुल स्वामी चरणों में करू लीना, अगति के गति दाता प्रभु मेरे जीवन दाता, 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 मुक्ति विधान नाम, मुक्ति विधान नाम ठाकुर जी
सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। ओ सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। जय गुरु। जय गुरु जीते करदा। जय गुरु। खूब सुंदर भजन आपने पेश किया है। बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला। आपके और आपके परिवार का मैं मंगल कामना करता हूँ। जैसे कि मैं कह रहा था इससे पहले, हमें जो आदेश निर्देश पूजनीय बिंकीदा ने अभी समाप्त हुए ऋतिक कॉन्फ्रेंस में कहा, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जो आदेश निर्देश बताए उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो मैंने पहले बताया वो तो हमारे आचार्य देव का नया छवि लगाने के बारे में। दूसरा ये कहा गया है कि ठाकुर और बड़मा का जो छवि है वो थोड़ा बाकी दो छवि से थोड़ा ऊंचे में रहना चाहिए। और एक आदेश जो उन्होंने कहा था, जो हमें पालन करना है सही सही ढंग से, कि हमारे जो आचार्य देव है उनको हम लोग अभी से आचार्य देव करके ही संबोधित करना चाहिए। हम उन्हें पहले जिस भी नाम से जिस भी तरह से संबोधित करते थे, उसको उस तरह से संबोधित न करते हुए हम उनको आचार्य देव, परम पूज्यपाद आचार्य देव, इस तरह से ही संबोधित करें। जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं, जिस तरह से ये छवि लगाया हुआ है, ठाकुर और ठाकुर और सीसी बॉर्डमा का जो छवि है वो थोड़ा ऊंचा है दोनों से। हमारे घर के आसन में भी हम लोग इस तरह से ही हम लोगों के छवि को हम लोग लगाएंगे। 2 साल पहले जो हमारे आचार्य देव ने कहा था, वर्तमान आचार्य देव ने कहा था कि सभी के घर में हमारा ठाकुर आसन होना चाहिए और उसे हम लोग साफ सुथरा रखकर एक निर्मल भावना से हमारे जो दीक्षा के जो आचरण है उसको हम लोग पालन करते हुए ठाकुर के इस महासमुद्र को पार करने की जो शक्ति है वो हम लोग इस तरह से जुड़े रहने से, इस तरह से पालन करने से हम लोग जरूर पार कर सकेंगे। हम लोग सभी का अनुभव है ही पिछले 2 साल से हम लोग किस तरह से ऑनलाइन सत्संग में जुड़कर हम लोग हमारे गुरु बंधुओं से, गुरु माँ से जुड़े हुए हैं। ये एक उनकी ही लीला कह सकते हैं कि इतना बड़ा संसर्ग पैंडेमिक होने के बावजूद हम लोग हमारे सत्संग के कार्य को न थामते हुए, गति देते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इसी तरह से अभी का जो भी आदेश निर्देश है थर्ड वेव को लेकर, कि हम लोग सावधानी बरतते हुए हम लोग हमारे इस कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाते ही रहेंगे। हम लोग सभी अपने अपने निकट के उपयोजना केंद्र के साथ जुड़े रहकर उनका जो इच्छा है उपयोजना केंद्रों को सक्षम बनाने का, उनका जो इच्छा है उपयोजना केंद्र के द्वारा ठाकुर का कार्य करने का, इसको हम लोग वैयक्तिक रूप पर इंडिविजुअली गति पूरा करने का पूरा पूरा कोशिश करना ही है और देखना है कि हम लोग किस तरह से इसको हम लोग अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। आज के इस साप्ताहिक सत्संग को आगे बढ़ाते हुए, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी अनुरोध करूंगा कुछ आलोचना के लिए। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे डोंबिवली के ही सुमन चक्रवर्ती दा, जो कि इंजीनियर है और बहुत ही इष्टप्राण व्यक्तिमत्व है और ठाकुर के बारे में बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, जानते हैं। और उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप कुछ अपने विचार यहाँ पर रखें। सुमन चक्रवर्ती दा, जय गुरु। जय गुरु। आवाज ठीक आ रहा है विवेक? हाँ हाँ दादा। सबको जय गुरु।
परम दयाल श्री श्री ठाकुरेर श्री चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मार श्री चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदार श्री चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवेर श्री चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं बहुत कुछ पढ़ा भी नहीं हूँ और बहुत कुछ जानता भी नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते में चलने का, क्योंकि इतना विश्वास है कि ये रास्ता ही एकमात्र रास्ता है जो हमारे एग्जिस्टेंस को फुलफिल कर सकता है। यही विश्वास लेके आगे बढ़ने का कोशिश करता हूँ और आप लोगों का साथ इस जर्नी में हमको सहायता करता है, क्योंकि हर सत्ता का जर्नी उसका अपना जर्नी है। हर आदमी एक 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 अलग ही रोल के लिए इस दुनिया में आया है और वो अपने अपने हिसाब से उस रोल को निभाते हुए चला जाता है। यही विश्वास है। ठाकुर जी के बारे में बोलने का अगर बात, जैसा अभी मुझे निर्देश हुआ है ठाकुर जी के बारे में थोड़ा बात करना है, तो ठाकुर जी के बारे में बात करना है मतलब मेरे हिसाब से जीवन के बारे में बात करना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण, बहुत बार हम लोग बातचीत करते हुए ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है एनालॉजी। अभी सोचिए मैं डोंबिवली में रहता हूँ, मुझे थाने में जाना है, अगर जोशीदा के घर में जाना है तो मैं उनका एड्रेस डालता हूँ अपनी गाड़ी में और गूगल मैप हमको लेके चला जाता है। वो हमको बताता है आगे जाओ, राइट लो, लेफ्ट लो, एक 4 रास्ता आएगा, वहां से सीधा जाओ। ऐसे करते करते मैं पहुंच जाता हूं जोशीदा के घर। लेकिन हमारे जीवन का जो गूगल मैप है वो किधर है? वो प्रश्न तो वहां से शुरू होता है कि हमारा गंतव्य क्या है। हमको जोशीदा के घर में जाना है, ये तो हमको मालूम था, लेकिन हमारा जीवन का जो जर्नी है वो जाना किधर है, वहां से हमारा प्रश्न शुरू होता है। और मेरा ये अनुभूति है, और जितना थोड़ा सा डीप अगर थिंकिंग आप लोग सब लोग करते ही हैं, हम जैसे ही सोचते हैं तो ऐसा दिखता है कि हमारे जीवन में हर स्टेप एक क्रॉस रोड पे लेके छोड़ देता है हमको, 4 रास्ता पे। आप सीधा भी जा सकते हो, लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो, और हमको मालूम नहीं कि लेफ्ट लेने से कहाँ पहुंचेंगे और राइट लेने से कहाँ पहुंचेंगे। हो सकता है हम कहीं विनाश की ओर चले जा रहे हैं, या हमारा कोई उन्नति हो जा रहा है, या सीधा जाने से ही हमारा गंतव्य तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो ये जीवन को जितना आप सोचोगे उतना ही कठिन है। अगर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ऐसा कोई सत्ता, ऐसा कोई हमारा लिविंग आइडियल नहीं है जीवन में जो हमको निर्भुल पथ बता सकते हैं, जिसमें जाने से हमारा जीवन सुखमय, सबल और सुदृढ़ हो सकता है। बाधा विपत्ति तो आएगा जीवन में, लेकिन रास्ता अगर ठीक हो और अगर हमारा गति ठीक हो तो बाधा विपत्ति हमको ज्यादा रोक नहीं पाता है। अभी ये जो हम लोग आज परम दयाल श्री ठाकुर जी के श्री चरण का हमको लाभ हुआ है, हमारा सौभाग्य हुआ है। मेरा गंभीर विश्वास है, जो मैं आगे आजू बाजू में देखता हूं, रिलेटिव्स में देखता हूं, कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हमको ठाकुर जी का जो श्री नाम सतनाम मिला है, ये उनका दया है हमारे ऊपर, हमारा माता पिता का, हमारा बहुत जन्म का सुकर्म का फल में हमको ठाकुर जी का श्री चरण का लाभ होता है। और यही चलन के आगे आगे कोई पांजाधारी कर्मी बनता है, कोई इस जन्म में पांजाधारी कर्मी बनता है, किसी का जन्म इष्ट परिवार में होता है। ये जर्नी का ही एक पार्ट है, ये मेरा विश्वास है। जो जितना सही चला है उसका पहुंचना भी उतना तक है। तो ये जर्नी तो ठाकुर जी बोलते हैं ये जन्म जन्मांतर का जर्नी है। सीसी बरदा बोलते थे मेरा कोई शरीक नहीं है, ठाकुर जी का कोई शरीक नहीं है। सब अपनी अपनी जर्नी, अपने अपने कर्मों का फल देखते हैं, उनका जीवन कैसा रूपांतरित होता है। देखिए, कहने का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो हमको सौभाग्य मिला है, आज आचार्य परंपरा का सौभाग्य मिला है,
एक साधारण सा मेरा जो एहसास हुआ है ये लास्ट कुछ दिनों में, मैं बताता हूं, आप लोगों ने भी एहसास किया होगा। कुछ दिनों पहले जब हमारे पूज्यपाद परम पूज्यपाद सीसी दादा हमें छोड़ के चले गए, सब लोग शोकाकुल हो गए थे हम लोग। और सबसे ज्यादा जो शोकाकुल हुए थे हमारे आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव, जिन्होंने अपने पितृदेव को खोया है, वो उस परिस्थिति में उठ के खड़े हो गए और उन्होंने हमको एक डायरेक्शन दिया कि शोके आकर्षण है ना, शोके विकर्षण है। कैसा निर्भय वाणी, कैसा कंट्रोल, कैसा डिटर्मिनेशन, कैसा डायरेक्शन, क्योंकि जीवन रुक नहीं सकता है, जीवन थामते पड़े ना, उसको तो आगे बढ़ना है, इष्ट पथ में चलन करना ही है, इष्ट पथ में गतिशील होते ही रहना है। तो ये हम लोग का जीवन में देखिए ये कैसा उपलब्धि है। जब साधारण आदमी पूरा शोकाकुल होता है, वहां हमारे आचार्य देव उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ये शोक करने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय है। इस तरह हर चीज में, ये जो मैं बोल रहा था कि जीवन, हमारा जीवन का हर स्टेप एक क्रॉस रोड पे लेके आता है हमको, एक चार रास्ता में, हमको मालूम नहीं रहता किधर जाना है। उसी समय हमारा जो लिविंग आइडियल है आचार्य देव, जो परम दयाल सीसी ठाकुर के मूर्त प्रतीक है, वो हमको डायरेक्शन देते हैं कि नहीं ये रास्ता है, क्योंकि वो हमारे समझ से पड़े हैं। हमको आगे का कुछ दिखता ही नहीं है, हमको समझता नहीं है, क्योंकि हमारा चलन वैसा है, हम वहां तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एक बार एक आदमी ने सीसी ठाकुर जी के पास जाके बोला, बहुत मैं क्रोधी हूं, मेरा क्रोध मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। तो वो साधारण से हंसते हुए बोले कि क्रोधेर आवेगेर मोटटाके यदि घुरिए देवा जाए इष्टेर प्रति, मैं बांग्ला में बोल दिया हूं, वो बोले कि क्रोध का जो आवेग है उसको अगर इष्ट के प्रति मोड़ दिया जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा मुश्किल बात नहीं है। तो बोला नहीं, आप थोड़ा सिंपल भाषा में समझाइए। वो भक्त ने सीसी ठाकुर जी को अनुरोध किया, तो बोले जैसे ही क्रोध आएगा उसी समय अगर तुम्हारे मन में ये विचार आए कि ये जो मैं अभी क्रोध की वजह से जो करने जा रहा हूं, इससे मेरे ठाकुर जी को बहुत दुख पहुंचेगा, तो तुम्हारा क्रोध उसी समय पानी पानी हो जाएगा। तो देखिए ये कैसा छोटा छोटा चीज है, लेकिन जहां हम गलती कर जाते हैं और फिर कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठाकुर जी बोले हैं कोराई पावर जननी। तो हर स्टेप में मार्गदर्शन है। मैं एक साधारण सा एक घटना बताता हूं। मैं 2016 में जापान छोड़ के मैं इंडिया आ गया था। तो नौकरी, मेरा एक नया नौकरी लगा, एक कंपनी में मैं ज्वाइन किया, डिपार्टमेंट हेड पोजीशन था मेरा। तो वो कंपनी एक ऐसा एक प्रोजेक्ट कर रहा था जो वो कंपनी ने पहले कभी किया नहीं, और मुझे वो प्रोजेक्ट बहुत कठिन परिस्थिति में था उस समय। और मुझे हायर करने के बाद मुझे ये बोला गया, भाई ये हमारा बहुत बड़ा रिस्क है, स्टेक पे है कंपनी, आपको ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करना है। और मुझे जो वो टीम दिखाई दिया, एक भी आदमी वो टीम में इस तरह का काम करके आया हुआ नहीं था। तो मैं इतना मैं परेशान हो गया। मैं बोला ये तो ऑलरेडी फेल्ड सब्जेक्ट है, इधर घुस के मैं वो फेलियर का एक पार्ट बन गया हूं। और मैं जो टीम में लोग थे उनकी सभी इनकेपेबिलिटीज मेरे दिमाग में आने लगा कि इसको तो ये आता नहीं, उसको तो वो आता नहीं, इसके पास तो ये कैपेबिलिटी नहीं, ये तो हम पक्का फेल होने वाले हैं। विश्वास करिए ये सब अनुभूति है। ये जो हम थोड़ा बहुत नाम ध्यान करने का कोशिश करते हैं या समय से इष्टविधि करने का कोशिश करते हैं, उसी समय मेरे मन में एक धारणा हुआ कि दोष देके दुष्टो हो ना,
आज जो सत्यान्वेषण का बानी पाठ हुआ कि दूसरे के अंदर जब दोष हम देखने शुरू करते हैं, वो दोष हमारे अंदर आके घर कर जाती है। इमीडिएटली उसको तोड़ फोड़ करके उसको ये करो, नहीं तो निस्तार नहीं। और ये भाव पता नहीं उसी समय बार बार मेरे दिमाग में आने लगा था कि ये दोष देखे दुष्ट हो ना, অন্যের ভিতর দোষ দেখার ये যখনই আসবে ভেবে যেন যে এই দোষ তোমার নিজের ভেতরে বাসা বেঁধেছে, मतलब ये दोष अपने अंदर घर कर चुका है। और मैं, आप लोग विश्वास करिए, मैं सोचा कि ठाकुर जी का इतना बड़ा एक निर्भय वाणी है तो हम उसी पथ में कोशिश करते हैं। और फिर मुझे जब दिखने लगा कि ये जितने लोग थे टीम में, सबके सब अपने आप में एक 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 होनहार इंजीनियर्स थे, लेकिन इन्होंने इस तरह का काम नहीं किया। और वो उस ट्रांसफॉर्मेशन ने उस पूरी टीम को इतना सक्सेसफुल बना दिया। वो प्रोजेक्ट समय पे कमीशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट किया और हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस आए, स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उस टीम में से एक आज सीसी ठाकुर जी का आश्रित है। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत घटनाएं आती है जहां पर अगर हम ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पे चल दिए तो उसका रिजल्ट अलग है, और अगर हमारा रास्ता दूसरे टर्न ले लिया, हमारे ध्यान में वो नहीं आया, तो फिर उसका आउटकम भी अलग है। लेकिन इतना भरोसा है कि अगर थोड़ा बहुत नाम ध्यान हमारा ठीक ठाक रहा, थोड़ा बहुत हम ठाकुर जी के हिसाब से चलने का कोशिश करें, इष्ट विधि ठीक ठाक रहे, स्वस्तिनी ठीक ठाक पालन चले, तो हम लोगों से बहुत बड़ी गलती होने का संभावना बहुत कम। बहुत बड़ी गलती शायद, क्योंकि सीसी ठाकुर जी अगर हमारे दिमाग में है तो बहुत बड़ी गलती होना असंभव है। और लेकिन उसके पीछे बार बार ठाकुर जी क्वेश्चन कर देते हैं कि उसके प्रीते उसके लिए एक निर्भुल मानुष के प्रति वो प्रेम चाहिए, अप्राकृत प्रेम। क्योंकि वो बार बार बोल दिए कि आमार बला कथागुली यदि केवल तुम्हार चिंतारই খোরাক হয়, বাস্তবে এবং আচরণে ফুটিয়ে তুলতে না পারো, তবে পাওয়া তোমার জীবনে তমসাচ্ছন্ন রয়ে যাবে। वो बोल दिए कि मेरा बताया हुआ बात अगर सिर्फ तुम्हारा चिंता का ही खुराक है और आचरण में नहीं आता है, तो पाना तुम्हारे जीवन में अंधकारमय हो जाएगा, तमसाच्छन्न हो जाएगा। फिर बोले हैं कि आइडिया एंड थॉट्स कैनॉट रिफॉर्म ए पर्सन, इट इज द लव टुवर्ड्स ए पर्सन इन whom idea and thoughts are embedded that transforms a person। तो मूल बात यह है कि जब हमारा उनके प्रति प्रेम जितना गंभीर होगा, हमारा चलन उतना ठीक होगा और उसका आउटकम फिर हम एंजॉय करेंगे। आप बताइए, ठाकुर जी का फिलोसॉफी में ही ये इतना बड़ा निर्भय वाणी है, डू नेवर डाई, नेवर कॉज डेथ, रेजिस्ट डेथ टिल डेथ। कितना बड़ा एक निर्भय वाणी है, डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ, रेजिस्ट डेथ टिल डेथ। जीवन को लेके ही पुराने बहुत सारे विचारधारा में ऐसा बताया कि मनुष्य जीवन आदमी शास्ति भोग करने के लिए आता है, मतलब कर्म करके वो उसका जो भी उसका पाप है उसको भोग करके जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं मनुष्य जीवन उपभोग करने के लिए मनुष्य आता है। ये जो संसार सृष्टि किया है ईश्वर ने, इसको उपभोग करने के लिए हम मनुष्य बन के आए। बट वो उपभोग तभी होगा जब हमारा चलन उपभोग के रास्ते में होगा, नहीं तो फिर वो भोग बन जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि हम सब लोगों को, हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे जीवन में ऐसा मार्गदर्शन है। और ये जो आज हम सत्संग में बैठे हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे का अनुभूति शेयर करते हैं, यही हमारे जीवन का फ्यूल है। एक्चुअली यही फ्यूल से हमारी गाड़ी चलता है। और हम सभी लोगों ने एहसास किया होगा, जब जब हम लोग थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहे हैं,
ये वित्तीय प्रवृत्ति का चक्कर ऐसा है कि इतना स्ट्रांग है कि खींचता है। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं रोज, नहीं तो आप सोचिए सत्संग छोड़ के किधर है ये नियमित जो सिस्टम है हमारा। रोज उठ के प्रातः काल में इष्टविधि करना है, नाम ध्यान करना है, सवेरे शाम प्रार्थना करना है, रात को सोने के पहले नाम ध्यान करना है। नियमित तो किधर है, सिर्फ सत्संग में है। ये मेरा ऐसा अनुभूति है, हो सकता है मुझे मालूम ना हो, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रचेष्टा है, कंटिन्यूअस एफर्ट। हो सकता है ये एक जन्म में होने वाली चीज नहीं है। हमारा एक जन्म में हम कहीं और कहीं तक पहुंचेंगे, अगले जन्म में वहां से शुरू हो। तो ये हमारा सब आप सब लोगों का उपलब्धि है। मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि बार बार मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूं कि हम कितना प्रिविलेज्ड हैं, और हाथ में आया हुआ जो हमारे पास खजाना है उसको अगर हम बराबर यूज नहीं करते हैं तो फिर हमसे बड़ा दुर्भागा और कोई नहीं होगा। और ये जो हमको इष्ट पथ में चलने के लिए आचार्य देव का बार बार जो निर्देश आता है कि हमको ऐसा करना है। आप सोचिए जिस दिन जब हमारा ये पेंडेमिक आने वाला था उसके पहले यहाँ पर पूजन सिपाही आके बोल दिए सबके घर में ठाकुर जी का आसन बराबर अच्छा से करना है, हफ्ते में एक दिन कम से कम सब लोग मिलकर प्रार्थना करना है। ऐसा निर्देश तो पहले कभी नहीं आया था, इतना स्पेसिफिक। तो कहने का मतलब ये है कि सत्संग में रह के आदमी का जीवन बहुत इजी हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है, अगर हम अपने आप को इष्ट के साथ ट्यून्ड रहे और आचार्य देव के साथ हमारा हमेशा कंटिन्यूटी में हम रहे। इतना ही कह के मैं सबके आगे ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता हूँ, सबके मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु सुमंदा, बहुत ही प्रैक्टिकल और क्या कहते हैं समय के अनुसार आपका इतना सुंदर आलोचना हुआ। आपने आचार्य परंपरा के बारे में कहा, आपने ठाकुर के वाणियों के आचरण के बारे में कहा, आपने खुद का जो अनुभव दिया है उस आचरण को लेकर। ये बात खूबी सत्य है कि हम लोग सिर्फ पढ़कर सत्यानुसरण नारीनीति जो भी ठाकुर का वाणी है उसे पढ़कर सिर्फ उसको ध्यान में रखने से नहीं होगा। उसको जब जब समय मिले तब तक उसका आचरण करेंगे, तब हम लोग उसका रिजल्ट देख पाएंगे। जैसे कि आपके केस में जो आपने बताया है, कभी कभी हम लोग को मुश्किल होती है क्योंकि कुछ वाणियां ठाकुर ने ऐसी कही है कि हम लोग को लगता है कि क्या हम लोग ये कर पाएंगे क्या नहीं। लेकिन अगर दृढ़ विश्वास और भरोसा जब हम लोग रखेंगे ठाकुर जी के वाणियों पर, तो आचरण बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। और पथ उन्होंने जो दिखाया हुआ है, हम लोग को तो सिर्फ चलने का काम है। अगर वो भी हमें मुश्किल होगा तो और क्या करेंगे। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने आज आपका आलोचना रख दिया। मैं आपके और आपके परिवार का ठाकुर के श्री चरण में मंगल कामना करता हूँ। जिस तरह से हमारे आचार्य देव ने हमें कहा था शोक से आकृष्ट नहीं होना है, आगे बढ़ना है, सत्ता सच्चिदानंद में, ऐसे उन्होंने कहा था उस समय। उसी तरह से उसी बात को लेकर हम लोगों को इस कार्य में आगे बढ़ते रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। जैसे कि सुमंदा ने भी बताया कि ये जो हमारा आपस में जो आलोचना होता है, आपस में जो बातचीत होता है, ये हमारे लिए फ्यूल है हमारे जीवन को आगे बढ़ने का। इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज के साप्ताहिक सत्संग में। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे श्री सिद्धेश चौधरी भाई को वो अपना भजन पेश करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा।
अनुकूल चंद्र स्वीकारा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, जीवन मुझे दास करा, आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, देवघराच्या देवारा तुम्ही दीन मानवा अमृत सिंचन, देवघराच्या देवारा तुम्ही दीन मानवा अमृत सिंचन, मंगल जीवन सौख्य करा, मंगल जीवन सौख्य करा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, जीवन मुझे साथ करा, आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, सत्ययुगी श्री हरि होरी, तारी श्री राम बनोरी, सत्ययुगी श्री हरि होरी, तारी श्री राम बनोरी, व्यापारी श्री कृष्ण खरा, व्यापारी श्री कृष्ण खरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, जीवन साथ करा, आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, ज्ञान माऊली प्रसन्न होई, तुकया नामा कुख्यात होई, ज्ञान माऊली प्रसन्न होई, तुकया नामा कुख्यात होई, समर्थ रूपे धरा, समर्थ रूपे धरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, जीवन मुझे साथ करा, आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, रजनी आमाचित सखीने, याजनी समाज सेवा थाने, सखीने, याजनी समाज सेवा थाने, ईशभूती सार्थ करा, ईशभूती सार्थ करा, ईशभूती सार्थ करा, ईशभूती सार्थ करा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा, 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 मंगल जीवन सौख्य करा, मंगल
चौकधरा समर्थ रूपे चक्रधरा समर्थ रूपे चक्रधरा ईश बुद्धि साठ करा ईश बुद्धि साठ करा अनुकूल चंद्र श्रीकारा आलो आदि जगरा अनुकूल चंद्र श्रीकारा आलो आदि जगरा अनुकूल चंद्र श्रीकारा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर हमारे इस पुराने भजन को आपने कीर्तन का रूप दिया सिद्धेश भाई। बहुत जोर शोर से आपके परिवार के साथ आपने एक भजन एवं कीर्तन प्रस्तुत किया। मैं आपके और आपके परिवार का मंगल कामना करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमारे साप्ताहिक सत्संग जो डोंगरी जोन की ओर से हो रहा है, मैं आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ। और हमारे इतने सुंदर भजन कीर्तन और इतना बढ़िया आलोचना के बाद मैं आज हमारे जो और एक कौरवी दादा है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो ठाकुर के बारे में कुछ अपने विचार रखे। ये दादा भी इंजीनियर है और हम सभी के प्रिय, सभी के जान पहचान के हैं, मंत्रालय में काम करते हैं और वे भी बहुत इष्टप्राण है। मैं पर्सनली उन्हें बहुत सालों से जानता भी हूँ और अच्छा लगता है उनके बारे में, उनसे ठाकुर के बारे में सुनने के लिए। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जयंत दीप्तेदा को, वो ठाकुर के बारे में अपना कुछ विचार। दीप्तेदा। दादा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। आवाज येतोय दादा? हो, येते येते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पास श्री श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की इस बदलापुर सत्संग मंदिर द्वारा आयोजित सत्संग में उपस्थित देवता, गुरु भ्राता, गुरु माता, नवागत सज्जन, हार्दिक जय गुरु, यथा योग्य प्रणाम। बहुत सुंदर सत्संग हो रहा है और अभी सुमन भाई ने बहुत सुंदर तरीके से आलोचना किया है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे भी कुछ बोलने को बोला है। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस युग में साक्षात युग पुरुषोत्तम है। तो ये हमारा हम इतना लाइटली लेते हैं कि ये तो बहुत बहुत जन्म जन्मा का हमारा जो पुण्य कर्म है, तो हमें सद्गुरु मिले हैं। लेकिन इतना हमारा भाग्य है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। दादा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। आज का जो वाणी पाठ था, दूसरे का दोष देखने से वो मेरे में समाहित हो जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस युग में नो वन इज परफेक्ट। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। हर एक में कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन ठाकुर जी बोले हैं कि दूसरे में जो अच्छाई है वो देखो। और ये हमारा जो टीम वर्क है, हमें ये सबको लेके चलना है। ठाकुर जी बोले हमें सबको बचाना है, सबको लेके जाना है, किसी के वो छोड़ना नहीं है। अगर ऐसा मैं गिनते जाऊं उसमें प्रॉब्लम है। आवाज आता है? तो येतोय दादा? हाँ, अभी आता है तो मध्ये काहीतरी डिस्टर्बन्स झाला होता। ओके, यस यस। तो हमें सबको लेके चलना है। हो सकता है कुछ ना कुछ खराबियां, सब हमें उसको लेके ही उनको इस मार्ग में लाएंगे, तो धीरे 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 हमारे इसमें जो भी कुछ बुराइयां, खराबियां है, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और सत्संग उसका सबसे बड़ा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इट वर्क्स लाइक एन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में महिला कपड़ा डालते हैं और वो साफ सुथरा होकर निकलता है। तो वैसे ही हम जैसे जैसे सत्संग ज्वाइन करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का हम आलोचना अनुभूति सुनते हैं, तो इट स्टार्ट्स
उसका वर्क चालू हो जाता है। और यहाँ पर जो मेरी ये बुद्धि है, जो मेरा ब्रेन है, उसका तो कैपेसिटी इतना ही है, बराबर है। अभी ऑलरेडी मेरे दिमाग में बहुत सारा मैंने जो अपने थॉट्स, कुछ कल्पनाएं बना के रखी है, वो ऑलरेडी इंटैक्ट है। जब उस पर ये अच्छे अच्छे विचारों का आक्रमण होता है बाय वे ऑफ सत्संग, आलोचना, तो वहां पर एक क्या बोलते हैं, स्ट्रगल चालू हो जाता है, एक एक्टिविटी चालू हो जाती है। और जो भी मेरे दिमाग में, जो भी मेरे ब्रेन में कुछ ऐसे निगेटिव खराब विचार है, वो धीरे धीरे डिस्प्लेस होने लगते हैं और वो जगह ये नए अच्छे विचारों से भर जाती है। मेरे दिमाग में वो अच्छे अच्छे विचार, अच्छा विचार क्या है, बस हमें ठाकुर रास्ते पे चलना है, मेरे से दूसरे का कैसा भला होवे ये सोचना है, दूसरे का बुरा नहीं करना है। ठाकुर जी बोले हैं तुम दूसरे की भलाई के लिए सोचो, तुम्हारे भलाई के लिए मैं बैठा हूं। तो यही काम है। ये करते करते मेरा जो भी इसमें है एक अच्छा सा मेरा एक जो बुद्धि है अच्छा बनेगा और डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट होते जाएगा। और उसको अगर मैं मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर, नाम ध्यान करता हूँ, सत्संग करता हूँ, अच्छे अच्छे दादा लोगों से बात करता हूँ, तो मेरे में जो भी कुछ कमियां है, जो भी कुछ निगेटिविटी है, धीरे धीरे वाइप होने लगती है और हम अच्छा इंसान बनने लगते। ठाकुर जी हमसे वही चाहते हैं कि भारत पहले देवभूमि था, आज भी हम देवभूमि बन सकते हैं। हमें सबको बचाना है, सबको इस ठाकुर के मार्ग पे लाना है। जब तक ये हमारा काम हम करेंगे नहीं, हमें उनका ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हर एक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ठाकुर जी बता के गए हैं। मैं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए उत्तरदायी हुआ। आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हर एक जन ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जब तक मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं कुछ मांग सकूं, कुछ एक्सपेक्ट कर सकूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट ये दोनों साथ साथ चलते। जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूं, आई एम नॉट एबल टू टेक अ राइट। मुझे कोई अधिकार नहीं है कुछ चीज मांगने का। और जब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मेरा जो जीवन एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जैसा होता है, जो ठाकुर जी चाहते हैं कि जो मार्ग उन्होंने बताया वो रास्ते पे हम जब चलते हैं, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमें उनकी अनुभूति आती है। और अनुभूति से हमारा ये जो ट्रस्ट है, विश्वास, ये बढ़ता है। कल परसों में पढ़ रहा था, एक बिलीव एंड ट्रस्ट, दोनों का अगर मीनिंग देखा जाए तो मोर और द सेम है। एक डोंबारी जो रहता है ना, वो कसरत करता है, वो दो पोल बांध के बीच में रस्सी लगाता है और रस्सी के ऊपर वो चलता है, बाद में उसका छोटा बच्चा को लेके भी वो चलता है। तो जो भी देखने वाले सब उसको ताली बजा के उसका स्वागत, उसका हौसला बढ़ाते हैं। फिर जब नीचे आता है तो सब लोग उसको तारीफ करते कि तुम कितना अच्छा कर लेते हो, ये सिंगल डोरी पे चलना, वो भी साथ में छोटा बच्चा लेके। तो बोलते आप इतना मेरे पे भरोसा करते हैं? बोलते हाँ भरोसा करते हैं। तो एक काम करो, आपका छोटा बच्चा मेरे को दे दो, मैं उसको लेके चलता हूँ। तब सब पीछे हट जाते हैं। तो देखो वो अच्छा करता है, उसको उन्होंने बिलीव किया, लेकिन दे आर नॉट ट्रस्टिंग हिम। यहाँ पर ट्रस्ट, जो दोनों में बहुत एक माइनर डिफरेंस है। तो वैसे ही हमें ठाकुर पे बिलीव भी करना है और पे ट्रस्ट भी करने का है। और ये ट्रस्ट तुम्हारा कैसा बढ़ेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा कि यस ठाकुर जी है, ही इज गाइडिंग मी, ही इज हेल्पिंग मी इन एवरी सिचुएशन, ही इज विथ मी। ये जब तुम्हारा अंदर ट्रस्ट, ये विश्वास, ये दृढ़ होगा धीरे धीरे। एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ठाकुर को प्यार करना पड़ेगा। ठाकुर को प्यार कैसा करेंगे? मेरे परिवार को जैसा मैं प्यार करता हूँ, मेरे बच्चों को, माँ बाप, बीवी, बच्चों को, सबको जो प्यार करता हूँ, कोई मुझे सिखाता नहीं है। इट कम्स ऑटोमेटिकली, इट इज अंदर से आता है। वही हमें प्यार हमें ठाकुर के लिए करना है। जो ठाकुर जो बता के गए हैं वो हम विदाउट एनी हेजिटेशन, अनकंडीशनल, को जो लव बोलते हैं ना, मेरे बच्चों के लिए करता हूँ, कोई बताता नहीं है, वैसे ही मुझे ठाकुर के लिए करना है। ये जब मैं करते जाऊंगा तो यू विल फील द ग्रेस ऑफ द गॉड हु इज ठाकुर। वो हमें उनका जो भी लीला है तुम सोच भी नहीं सकते हो। यू कांट इमेजिन व्हाट ही कैन डू। ही कैन डू एनीथिंग।
लेकिन हमें 10 कदम तो आगे चलना है। उन्होंने बताया वो रास्ते पे चलेंगे तो देन एंड देन ओनली यू कैन फील द हिज ब्लेसिंग, हिज सपोर्ट। और ये जैसा जैसा तुम्हें बढ़ते जाएगा, आपका जो विश्वास है, ये ट्रस्ट है, ये दृढ़ होते जाएगा, एक घट्ट होते जाएगा। और एक बार एक विश्वास मिल गया तो आप कोई भी परिस्थिति आवे, कुछ भी परिस्थिति आवे, आप पीछे नहीं हटेंगे। अभी पिछले कुछ दिन पहले भुवन भाई ने एक बहुत सुंदर सा एक मैसेज फॉरवर्ड किया था। एक छोटा सा पक्षी है, उसका जो फैट का जो ये है 72 ग्राम्स, और वो पक्षी 4000 किलोमीटर जाते हैं नॉन स्टॉप, क्योंकि बीच में समुद्र है, कहीं पर भी ये नहीं है। तो हाउ कैन इट पॉसिबल? तो जब साइंटिस्ट लोगों ने उसका स्टडी किया तब पता चला कि वहां पर जाने के लिए उसका जो फैट का एनर्जी लेवल इट शुड बी 88, लेकिन इनका तो 72 है। ये कैसे जाते हैं? और इतना बड़ा जो 4 दिन का सफर है, 4000 किलोमीटर का 4 दिन का सफर है, अंधेरा है, धूप है, छाव है, ठंडी है, इतने ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन वो नॉन स्टॉप जाते हैं। तो जब उन्होंने देखा गया कि कैसे जाते हैं, तो वो टीम में जाते हैं, ऐसा वी शेप, जैसा एरोप्लेन का कैसा शेप रहता है वैसा टीम में जाते हैं और द शॉर्टेस्ट रूट पकड़ते हैं। ये सब किसने बताया उनको? ये भगवान ने बताया उनको। जो और वो जो वी शेप करके जाते हैं और जो उनका जो पोजीशन है वो चेंज करते रहते हैं। जो पहले आउटर लेन में रहते हैं, कुछ देर के बाद अंदर आते, अंदर वाले बाहर जाते हैं। तो ऐसा करते करते जब वो 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके जाते हैं, फिर भी उनमें 5-6 ग्राम का एनर्जी रहता है। तो ये है मिरेकल, इसको बोलते भगवान की देन, जो उन पक्षियों में भी दिया है। हम तो इंसान है, तो हमें भी टीम वर्क करके ये काम करना है। ये सत्संग का जो हमें दायित्व मिला है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है, हमें ठाकुर को खुश करना है। वो बोले हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। बचाएंगे कैसे? जब तक हम उनको ठाकुर को चरण में नहीं लाएंगे, वो कैसे बचेंगे? तो ये हमें टीम वर्क करके करना है। जो भी छोटा मोटा गुरु भाई है, सब ईच एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर ठाकुर, देयर इज नो एनी डिस्क्रिप्शन। हर एक जन अपने अपने लेवल पे सही है। हमें सबको पकड़ के, सबको मोटिवेट करके, सबको एप्रिशिएट करना है। जो भी काम करता है उसको एप्रिशिएट करो। ये प्रेम की भावना से हम एप्रिशिएट कर सकते हैं। हो सकता है किसी से गलती हो गई, लेकिन हम एक उसको एप्रिशिएट करेंगे, उसमें जो अच्छा काम किया है, तो उसका जो मोटिवेशन लेवल है बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है, और वो उसके लिए अपने को झोंक देता है ठाकुर के काम के लिए। कोई भी दादा किसी को भी थोड़ा एप्रिशिएट करता है, इट इज नेचुरल। हर एक जन को एक मोटिवेशन का, जैसे शाबाशी की एक अपेक्षा होती है कि मैंने कुछ किया है, ये हम उनको एप्रिशिएट करेंगे तो देखेंगे कि हमारा ये जो टीम है इतना अच्छी तरह से काम कर पाएगा। और जो हमें आशीर्वाद मिला है 3.5 करोड़ दीक्षा का, वो ये यू चट में हो जाएगा। सबको लेके चलेंगे, सबको मोटिवेट करेंगे, सबको टच में रहेंगे, उनके अच्छे बुरे दिन में उनको फोन करेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, एक दूसरे को हालचाल पूछेंगे। तो क्या होता है कि उनको जब हम लोग फोन करते हैं तो उनको इतना अच्छा लगता है, अरे वाह दादा का फोन आया था। तो एक अलग ही उनको एक अंदर से फीलिंग होता है कि नहीं। और अगले बार मैं कुछ उनको काम देता हूँ तो बड़े खुशी से करते हैं। मेरे ऑफिस में भी वैसा ही होता है। देखता हूँ सिपाही भी है, उसने कुछ काम किया, उसको हम थैंक यू बोलेंगे, अरे बहुत अच्छा किया। कोई क्लर्क ने काम किया तो दे गेट मोटिवेट, उनको एक अच्छा फीलिंग होता है कि यस सर ने मुझे अप्रिशिएट किया। और वो अपना एक बैरियर को भी क्रॉस करके अच्छा काम करने का सोचता है, खुद होके कुछ अच्छा काम करके लाता है कि वो मुझे, अरे बाप रे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये होता है टीम वर्क। आइए हम सब ठाकुर को प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि दे, शक्ति दे, कि हम सब उन्होंने जो चाहा है वो हम कर पाएंगे। और सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे कुछ बोलने को बोला है, कुछ भूल चूक हुई तो माफ कर देना। और सो नाइस ऑफ यू एवरीवन, थैंक यू। और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। आइए नए साल में हम नए जोश से काम करेंगे और सबके मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।
जय गुरु, थैंक यू। जय गुरु दीप्तिदा, बहुत ही ऊर्जात्मक आलोचना में कह सकता हूँ। इतना ऊर्जा भरा हुआ था, और जैसे कि सभी के मैसेजेस आ ही रहे हैं, प्रैक्टिकल आलोचना है, और क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल सो टू से। और जिस तरह से आपने टीम वर्क का जो एग्जाम्पल दिया है, वो बहुत ही एप्ट एग्जाम्पल था। जो बर्ड्स में है तो हम लोगों में क्यों नहीं है। और ठाकुर भी हमेशा यही चाहते थे कि हम लोग सभी एज अ टीम हम लोग उनके कार्य को आगे बढ़ाते चले। और जिस तरह से आपने जो एक दूसरे की त्रुटि न देखते हुए हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, ठाकुर जी के जीवनी में हम लोग ऐसे अनगिनत उदाहरण देखे हैं, अनगिनत उदाहरण सुने हैं, जहाँ पर ठाकुर ने हमेशा किसी को भी, वो जैसा भी हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो बहुत पीने वाला हो, जैसा भी मनुष्य हो, उसको उन्होंने उसी तरह से अपनाया हुआ है, और कैसे उनके अंदर के मैल को दूर कर कर उनको एक अच्छा मनुष्य बनाया हुआ है। तो आपका आज का आलोचना भी इसी तरह से हम लोग को ऊर्जा दिया, मोटिवेशन दिया है। और इस नए साल में हम लोगों ने जिस तरह से हमारा ये चक्र चला है, हम लोग हमारे 3.5 करोड़ का दीक्षा का जो हमारा अभी जो एम है, उसको हम लोग पार कर सके, यही आशा के साथ मैं आपके और आपके परिवार का मंगल कामना करता हूँ। और आगे हम आपसे फिर और बहुत सारे आलोचना सुनने की आशा रखता हूँ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे इस सत्संग जगत में किस तरह से हम लोग एक दूसरे को आश्वासन देते हैं, किस तरह से हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। ठाकुर के कार्य को आगे ले जाने के लिए हम लोगों को यही चाहिए। और हम लोग, ये संभव तभी होगा जब हम लोग हमारे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। और जैसा कि पिता ने भी कहा कि संपर्क में रहने के लिए देवघर से तो बहुत सारे प्रयत्न हुए ही है। उपयोजना केंद्र यही एक बहुत बड़ा प्रयास है, एक बहुत बड़ा स्टेप है उसकी ओर, किस तरह से छोटे छोटे एरियाज में भी हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रहे। लेकिन हमारी ओर से भी एज ए सत्संगी, हमारी ओर से भी कुछ प्रयास होना चाहिए। हम लोग ने भी अपनी ओर से लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। सत्संग में हम लोग जुड़े रहने से हम लोग उनके संपर्क में रहते हैं, भले ही ऑनलाइन क्यों ना हो, हम लोग एक दूसरे के सुनते हैं, देखते हैं, और यही प्रसन्नता को लेकर हम लोग हमारे ठाकुर के कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए, आज के इस आखिरी पड़ाव पर हम लोग पहुंचे हैं आज के साप्ताहिक सत्संग में। मैं अनुरोध करूंगा हमारे चाकन के दुर्जय कर्मी सत्यवान सूर्यवंशी दा को एक कीर्तन पेश करने के लिए। सत्यवान दा। उपस्थित सभी दादा माओ को मेरा आंतरिक जय गुरु। जय गुरु। तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझं माझं हाय तरी काय। तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझं माझं हाय तरी काय। तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझं माझं हाय तरी काय। हाय तरी काय नाही तरी काय, हाय तरी काय नाही तरी काय, परमदया श्री श्री ठाकूरांचे काय विना। तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझं माझं हाय तरी काय। तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझं माझं हाय तरी काय। हाय तरी काय नाही तरी काय, हाय तरी काय नाही तरी काय, परमदया श्री श्री ठाकूरांचे काय विना। तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय, जगामध्ये तुझं माझं हाय तरी काय।
दिला जन्म दिला दुःख दिले काय जीव दिला जन्म दिला दुःख दिले काय मायेच्या माऊलीची सेवा केली काय जीव दिला जन्म दिला दुःख दिले काय मायेच्या माऊलीची सेवा केली काय जन्मदाता माता पिता सांगत्याती काय जन्मदाता माता पिता सांगत्याती काय सत्य बिना भक्ती बिना मुक्ती तुला नाही तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय तरी काय नाही तरी काय तरी काय नाही तरी काय परमदया श्री ठाकूरांनी कधी नाही तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय अरे प्रेम दिले काम दिले सर्व दिले हाय प्रेम दिले काम दिले सर्व दिले हाय व्यर्थ तरी स्वार्थाचा लोभ तरी काय प्रेम दिले काम दिले सर्व दिले हाय व्यर्थ तरी स्वार्थाचा लोभ तरी काय काम तरी काम करी ठाकूर तिथं हाय काम तरी काम करी ठाकूर तिथं हाय ठाकूर विना कष्ट कधी सृष्ट होणार नाही तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय तरी काय नाही तरी काय तरी काय नाही तरी काय परमदया श्री श्री ठाकूर अन्य काही नाही तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय अरे इष्ट धरा इष्ट करा कष्ट मग काय इष्ट धरा इष्ट करा कष्ट मग काय राधा राधा बोलायला कष्ट तरी काय इष्ट धरा इष्ट करा कष्ट मग काय राधा राधा बोलायला कष्ट तरी काय ठाकूरजींना सर्व महा हवे मग काय ठाकूरजींना सर्व महा हवे मग काय तुझं माझं सार त्यांचं समजायचं काय तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय तरी काय नाही तरी काय तरी काय नाही तरी काय परमदया श्री श्री ठाकूर अन्य काही नाही तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं काय तरी काय तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय जगामध्ये तुझं माझं हाय तरी काय जय गुरु खूप भालो खूपच छान सूर्यवंशी एक कीर्तन तुझं काय माझं काय म्हणतोस काय हाँ हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है तेरा मेरा क्या झगड़ा कर रहे हैं हम लोग सत्यवंश सूर्यवंशी दा आपके और आपके परिवार का मैं शिक्षण में मंगल कामना करता हूँ जय गुरु आज के इस हमारे आखिरी पड़ाव में हम लोग आज का ये साप्ताहिक जो अनुष्ठान है हमारा बदलापुर जोन की ओर से वो टेस्ट करेंगे और जैसे कि हम लोगों को आदेश निर्देश मिला है जैसे हमने इस सत्संग के दौरान बताया है हम लोग सभी कोशिश करेंगे कि इसका हम लोग पूरी तरह से पालन कर सके पूर्ण तरह से हम लोग उसको स्वरूप में लाए जैसा हम लोग आदेश निर्देश वहाँ से आया है और आज की जिस तरह से हम लोगों ने आलोचना सुना है जितना हम लोग
ठाकुर के कहे बातों को पालन करते जाएंगे, जितना हम लोग अनुसरण करते जाएंगे, हमारे जीवन की जो त्रुटियां है, हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं, उसको पार करने की हम लोगों को पूरी तरह से शक्ति, पूरी तरह से एक दृष्टिकोण, पूरी तरह का एक रास्ता हम लोगों को मिल ही जाता है। हम लोगों ने अनुभव भी सुने और खुद भी हम लोगों ने बहुत सारे अनुभव किए हुए हैं। तो आइए हम लोग सभी ये दृढ़ निश्चय कर ले। आज हमारा चूंकि ये साल का पहला महीना है, हम लोग इस पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा ठाकुर के काम में, ठाकुर के कार्य में, ठाकुर के लोगों से, हमारे गुरु बंधुओं से ज्यादा जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर के काम करने का कोशिश करें और ठाकुर से ही प्रार्थना करें कि हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हम लोगों को मार्गदर्शन करे, शक्ति दे। तो मैं अभी अनुरोध करता हूँ त्रिलोकेश दा को वो जय राधे कीर्तन का प्रारंभ करें। सभी को जय गुरु। जय गुरु। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মান কপট চাতুরে বদনে বল হরি হরি, হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযথা নামে করো রে নেশা, রাধে গোবিন্দ রামচি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বল হরি হরি, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযথা নামে করো রে নেশা, রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল, 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 রাধে গোবিন্দ নাম কি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तमम, परम वंदे प्रेम में पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परमराध्याय जगजननी श्री बौड़मा की
जय परमाराध्य जगत जननी श्री वर्मा की जय परमाराध्य जगत जननी श्री वर्मा की जय परम पूज्य पास श्री बौरदा की जय परम पूज्य पास श्री बौरदा की जय परम पूज्य पास श्री बौरदा की जय परम पूज्य पास श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पास श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पास श्री आचार्य देव जय की सत्संग की जय सतनाम की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यत्रिम वंदे आर्यपितृन् वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गन् वंदे हम कृष्णदेवतम वंदे हम कृष्णदेवतम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम् सुगोतार परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय 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 गुरु जय गुरु अभी जय गुरु 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 सभी को जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सबको जय गुरु जय गुरु जय गुरु तिलुकेदा जय गुरु तिलुकेदा जय गुरु जय गुरु जय गुरु तिलुकेदा जय गुरु जय गुरु सकल के जय गुरु जय गुरु विमल जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जगन्नाथ जय गुरु जय गुरु केशव जय गुरु जय गुरु तिलुकेदा जय गुरु जय गुरु जय विवेकदा जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय वरदा जय गुरु वनदा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु कामेश्वर दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु पुरुषोत्तम जय गुरु कामेश्वर दा जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु कैसे कामेश्वर दा? हाँ बहुत अच्छा हूँ बाबू बहुत अच्छा। आप कैसे? हम भी अच्छे हैं। मैं पूरा आनंद लिया हूँ बहुत अच्छा। कामेश्वर दा आपके माध्यम से मंदिर देख लेता हूँ और के थ्रू से। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु कामेश्वर दा हजारदा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। सभी दादा माँ को मैं आनंदित हम सब जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे तो परमिशन लेके डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। दादा जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सभी को जय गुरु जय जय गुरु माइदा खूब सुंदर सत्संग হয়েছে আগে संगीत जैसा था इष्ट प्रसंग फिर उतना उससे बढ़ के कीर्तन और बढ़ के ऐसे लग रहा था विराजमान है। सही है विशाखापट्टनम में सुमन दत्ता वो बहुत अच्छा जय गुरु विमल दा अमल दा जय गुरु 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 विमल दा जय गुरु विमल दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु